and the digits of अब हम इसको बनेंगे प्लेस प्लेस। तो हमने इन प्लेसेस को क्या देना है, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं इनको क्या देना है, सेपरेट प्लेस। तो जैसे हमारे पास ये मंथ का है प्लेस, तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस में बताया क्या चीज़ इम्पोर्टेंट बताई थी ना, कौन सी दो ऐसी मेजर डिस्कवरीज हुई। तो हम पढ़ रहे थे आपके हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमने कहा कि हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वाई करते क्या नहीं हो आए पेपर ले आना थोड़ा ये है पढ़ना चाहिए। सर, समग्र शिक्षा अभियान जो है वो 2018 से हिमाचल प्रदेश की सभी जो 12 हमारे इंस्टीट्यूशन है, शिक्षण संस्थान है, उसमें चलाया जा रहा है। और डाइट जो है ये इसकी एजेंसी है, एग्जीक्यूशन एजेंसी है। और समग्र शिक्षा अभियान से पहले अगर हम बात करें 2002-03 से तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में जो है इनरोलमेंट 100% हो, उनकी रिटेंशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो और कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात की गई थी। तो प्राइमरी लेवल पर तो वो काम एलिमेंट्री लेवल पर हुआ। उसके बाद 2009 में जब RTE लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन, तो फिर 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया। यहाँ जो SSA का था कि वो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था, तो इसमें RMSA में ये था कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो ये 9वीं से 12वीं तक का चलाया गया RMSA। उसके बाद 2018 में समग्र शिक्षा अभियान, और समग्र शिक्षा अभियान के पीछे हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वो है, उसमें जो प्रावधान है वही प्रावधान जो है वो समग्र शिक्षा अभियान में भी है। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो 3 साल के बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के +2 तक के बच्चों के लिए है। तो वही जो है वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है, जो पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसी के तहत समग्र शिक्षा अभियान में हमारे पूरे ज़िला कांगड़ा में अलग अलग इंटरवेंशन चल रही है, जिसमें जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन भी उसमें एक है। फिर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की भी बात उसमें हो रही है। चाहे अलग अलग उसमें क्वालिटी एजुकेशन के बहुत सारे इनपुट हैं, जो लगभग वही उद्देश्य हैं कि बच्चों को, लेकिन इसमें 12वीं तक किया गया, 18 साल तक, 3 साल से लेकर 18 साल तक। तो बच्चों के विकास के लिए और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, स्कूल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और उसके लिए एक स्टार प्रोजेक्ट चलाया गया है भारत हमारे सरकार की ओर से। और हिमाचल प्रदेश को भी उसमें 6 राज्यों में से एक राज्य हिमाचल प्रदेश भी है, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और टीचर की जो हमारे शिक्षक है उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी वो जो स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो बहुत सारा राशि जो है वो भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दे रहा है। तो ये सारी गतिविधियां जो है वो स्कूलों में हो रही है, चाहे वो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम हो, चाहे और सर्च की बात हो, चाहे बच्चों की वैल्यूएशन पर हो, तो बहुत सारे उसमें हमारे इंटरवेंशन है। और इसमें बच्चों को बहुत सारा लाभ भी हो रहा है। हमारे अध्यापकों को भी नई तरह की ट्रेनिंग, उसमें टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट ट्रेनिंग, नई तकनीक को, डिजिटल एजुकेशन की बात, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूलों में पूरे हम कर रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन भी इसके अंतर्गत ही है, और वोकेशनल एजुकेशन में जिला कांगड़ा में लगभग 182 स्कूलों में वो चल रही है। और उसमें भी हमने प्रिंसिपल्स को भी पीछे उनकी ऑडिटेशन की थी। और वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत जो वोकेशनल ट्रेनर है, टीचर्स जो स्कूलों में लगे हुए, उनकी भी हम जो है वो समय समय पर ट्रेनिंग करते हैं। और अलग डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे दूसरे इशूज़ हो, टीचर एजुकेशन हो, सभी को जो है वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिस इंटरवेंशन को मैं देख रही हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है।
क्योंकि ये जो बच्चे हैं इस इंटरवेंशन के कारण, इंक्लूसिव एजुकेशन के कारण ही स्कूलों में इनकी पहुंच हो पाई है। इंक्लूसिव का मतलब कि नॉर्मल जो बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं उनके साथ ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं ये भी उनके साथ पढ़ाई करते हैं। पहले जो थे वो अलग अलग स्कूल थे तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। अब जो है वो नॉर्मल स्कूलों में इन बच्चों की एडमिशन होती है और इनको अपने घर से दूर जाना नहीं पड़ता है। और जो टीचर्स हैं वहाँ पढ़ाने वाले उनको भी यहाँ हमारी जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंतर्गत उनको ट्रेंड किया गया है, तो वो उनको बोझ नहीं समझते हैं, उनके साथ अच्छी बातचीत करते हैं और उन्होंने इन बच्चों को अपना लिया है। उनके लिए वो जितने एफर्ट्स हो सकते हैं एडमिशन उनको दी जाती है स्कूलों में और उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया भी जाता है। और हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ ये जो है फ्रेंडली इनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो तैयार किया गया है। जैसे रेलिंग, रैम्प्स हैं, बच्चों जो स्कूल बिल्डिंग्स के डोर्स हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि व्हील चेयर बच्चों की जो वहाँ पहुँच सके, टॉयलेट्स में व्हील चेयर बच्चों की पहुँच सके, तो बच्चे जो हैं वो फ्रेंडली वहाँ पर अपने आप को अच्छा फील करते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जी सर, ये जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 16 जो हैं वो स्पेशल एजुकेटर्स हैं जिन्होंने इसी में स्पेशलाइजेशन में डिप्लोमा, डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, जिसमें लो विज़न में, एमआर में, उसमें साइन लैंग्वेज में। तो ये जो है इन बच्चों को जो है वो डील करते हैं। और हमारे पास इस वक्त जो है वो 1st to 12th लगभग 1800 बच्चे हैं और उनमें से 300 बच्चे जो हैं वो होम बेस्ड हैं। और ये जो हमारा RPWD एक्ट 2016 है उसके अंतर्गत अब जो हम इन बच्चों की जो कैटेगरीज़ हैं उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर जो है 21 कर दी गई है। तो इन सभी कैटेगरीज़ के बच्चों को ये स्पेशल एजुकेटर्स जो हम वो देख रहे हैं। और जो होम बेस्ड बच्चे जो स्पेयर और प्रोफाउंड कैटेगरी के हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको ये जो है वो घर में जाकर भी सर्विसेज देते हैं, उनको एक्सरसाइज करना सिखाते हैं, कैसे उन्होंने खाना है, कैसे अपने आप को उन्होंने साफ़ सुथरा रखना है। तो